हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और हम सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्व स्टेप्स पे। ठीक है, सॉल्व स्टेप्स जैसा कि इस चैनल का नाम है, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते हैं। तो इसी स्टेप के दौरान हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस को कवर किया है और उन 2 क्लासेस में हम लोगों ने स्क्वायर को कवर किया। स्क्वायर रूट के 4 मेथड हैं। 4 मेथड में पहला मेथड जो कि था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे चर्चित क्लास 6 से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं और जानेंगे कि उसका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। और पहले तो जानेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ मिलके सीखते हैं इसके। ओके, जैसा कि आप देख रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। आइडेंटिकल फैक्टर्स, फैक्टर की बातें, प्राइम नंबर्स की बातें। कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि आपको प्राइम नंबर पे वर्क करना है, यानी हमें इसमें जितने भी डिवीजन करने हैं वो सभी प्राइम फैक्टर्स को सोच के ही करना है, यानी प्राइम नंबर्स के थ्रू ही करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि हमारे पास क्या है पॉइंट। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 49 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बिल्कुल आराम से गेस कर सकते हैं यस कि वो 7 है। लेकिन आपसे ये भी पूछे कि 81 का स्क्वायर रूट क्या है, तब भी हम आराम से गेस कर सकते हैं और बताते हैं 9। बट अगर हमसे ये पूछे कि 576 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और इससे भी बड़ा नंबर अगर हमसे पूछे 8186 का स्क्वायर रूट क्या है, 8186, तो हमें और ज़्यादा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच हैज बिग नंबर बट it is a perfect square, then we can find on which number the perfect square। जानने जा रहे हैं कि बड़ा बड़ी नंबर कोई जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, यानी किस नंबर का स्क्वायर है वो। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे इसमें। तो 576 ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसमें क्या है कि 3 स्टेप्स हैं। वैसे तो इसको और बड़ा करके हम 5 स्टेप्स भी कह पाते हैं, बट कॉमनली हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि ब्रेक द लार्ज नंबर्स, ब्रेक द लार्ज नंबर डाउन। लार्ज नंबर को आप ब्रेक करो। ठीक है, लार्ज नंबर को ब्रेक करो इंटायरली इनटू प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स की जरूरत है, हमें प्राइम नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए? प्राइम नंबर्स। ये सारे देखिए ब्लॉक, आपको कितना अच्छा अच्छा क्यूब दिख रहा है, 2 2 3 3 5। इस तरीके से हमें चाहिए क्या? प्राइम नंबर्स। सारे प्राइम नंबर्स निकालो और जो भी उसमें फिट होते हैं उसको रख दो। दूसरा क्या है कि सेकंड स्टेप है ग्रुप आइडेंटिकल प्राइम नंबर्स टुगेदर इनटू मैचिंग पेयर्स। अभी क्या है कि जो आइडेंटिकल है एक जैसे, उनको पेयर में रखना है। ठीक है, और थर्ड क्या है, एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर। और हर एक पेयर से एक नंबर को हमें सेलेक्ट करना है, सिंगल नंबर आउट ऑफ 1 पेयर। तो इसको बना के देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तब ये स्टेप और क्लियर हो जाएगा। यस, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1156। चलिए तो इसको हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। 1156 इज द नंबर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 1156। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स में लगा, 7 टाइम्स में, एंड देन 8 अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अभी 289 है। यहाँ पे क्या होगा, 17 से हम डायरेक्ट लगाएंगे और ये 17 ही आएगा, ठीक है। तो हमें इसको तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए, क्लियर है। प्राइम फैक्टराइज करना है तब तक जब तक 1 ना आ जाए। और हमें इसमें सोचना भी क्या क्या था, प्राइम नंबर से सोचना है। जैसे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से डिवाइड करो, 5 से नहीं है तो 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर 7 से नहीं है तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से नहीं है 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से भी नहीं है तो 17 से डिवाइड करेंगे। यानी हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करने लग जाते हैं, 6 से डिवाइड करने लग जाते हैं, 8 से डिवाइड करने लग जाता है। भाई मेरे, अगर 2 से वो डिविजिबल नहीं है तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। यानी 2 के जो मल्टीपल्स हैं उनसे वो डिविजिबल नहीं हो सकता, क्लियर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा क्या करना है, प्राइम नंबर का ही यूज करना है चेक करने के लिए। तो अभी चलिए यहाँ क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 पेयर मिल रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ पे हमें 2 पेयर मिल रहा है। कौन कौन सा पेयर मिल रहा है, कौन कौन सा पेयर मिल रहा है, तो देखिए यहाँ एक पेयर मिल रहा है हमें, पेयर मिल रहा है 2, ठीक है। और यहां से क्या मिल रहा है, 2 में से 1 बाहर आएगा। अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट गलती क्या करता है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट गलती क्या करता है कि यहाँ पे ना स्क्वायर रूट नहीं लगाते और वो कर क्या देते हैं 1156 लिखे, यहाँ से 2 में से 1 ले लिए और यहाँ से भी ये लिख लिए और इसके बाद लिख देते हैं 34 और कहते हो गया ये आंसर। क्या ये सही है? ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है, तो देखिए सही क्या है, मैं बताता हूँ सही क्या है। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें देना था एक साइन, और हम चूंकि निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट तो आपको पता होगा ये स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 1156 का, तो यहाँ लिखेंगे नाउ, क्लियर, एंड अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। अभी इसको पेयर लगाना है। अब पेयर करने के बाद हमारे पास क्या होगा, पेयर करने के बाद हमारे पास होंगे, देखिए यहाँ से रूट अंडर 1156 इक्वल्स टू क्या आ गया, इस पेयर में से 1 2 बाहर आ जाएगा और इस पेयर में से 117 बाहर आ जाएगा, तो टोटल क्या हो गया 34। तो 34 इज द आंसर। तो अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1156 34 आ गया, क्लियर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइज कर लिए, उसके बाद पेयर उसका कर लिए, आफ्टर पेयरिंग स्क्वायर रूट है तो 1 बाहर निकल जाएगा 2 में से और पेयर में से 1 बाहर निकाल के जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया है, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्वायर रूट निकालना है 576 1764 11,025। इन तीनों का स्क्वायर रूट मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, लेकिन ये जो नंबर है ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्वायर रूट आपको खुद करके देखना है कि 7744 8281 एंड 4096 ये किसका स्क्वायर रूट है, ये आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ओके,
जैसा मैंने बोला था 576, तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज किए, कब तक, जब तक 1 ना आ गया। तो हमने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड किए 288 टाइम्स में कट गया, अगेन 2 से डिवाइड किए 144 टाइम्स में डिवाइड हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए 72 टाइम्स में डिवाइड हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए 36, फिर 2 से डिवाइड किए 18, 3 से डिवाइड करने पे 9, और फिर 3 से डिवाइड करके 3, और फिर से 3 से डिवाइड किए 1 आ गया। मैं तब तक नहीं रुका जब तक 1 ना आ जाए, आप भी तब तक मत रुकना जब तक 1 ना आ जाए। क्लियर है? अब जब 1 आ गया तो हमने इसको क्या किया, अरेंज कर दिया, ये सारे जितने क्यूब्स थे उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या करना है। यस, सेकंड स्टेप में हमें पेयर्स बनाने हैं, और देखिए साइन आ गया, क्लियर, स्क्वायर रूट का साइन आ चुका है। अब क्या किया, हम इसको पेयर में लिख लिए, अब ब्रैकेट में कर सकते हो या फिर लाइन कर सकते हो, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, यानी 2 के पेयर में से एक बाहर निकालेंगे, 2 के पेयर में से एक निकाल, 2 के पेयर में से एक निकाल, 2 के पेयर में से एक निकालिए, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, चलेगा। और हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 24। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1764। अगेन हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज करके क्या आ गया हमारे पास, 2 3 आ गए, 2 2 आ गया, 2 7 आ गया। अब इस 2 में से हमने क्या किया, पेयरिंग में से बाहर निकाल लिया, और जो एक्सट्रैक्ट करके आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट इज द आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू 42। क्लियर है? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको ये सारी पढ़ाई ठीक और समझ आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में डालिए अगर कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि आपको हमसे जानना है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, और बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझ आएगा, इसकी 100% की गारंटी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर के लिए। नेक्स्ट वही सेम 11,025 पेयरिंग किया गया, फिर उसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, और हमको मिल गया आंसर, ठीक है। ओके, अब तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, वो थोड़े से क्रिटिकल और एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाय व्हाट स्मॉलर नंबर मस्ट दिस बी मल्टीप्लाइड so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the number so obtained. यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला तो आपको ये पता करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, और दूसरा पता करना है कि फाइंड कीजिए आप स्क्वायर रूट जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है, जो नंबर हमें मिल जाएगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बनाएंगे। तो इसके लिए पहला वर्क क्या है, सॉल्यूशन आप लिखते हो और 180 का प्राइम फैक्टराइज करते हो, प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज में क्या होने वाला है, 180 को हम लिख सकते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, 180 को करना है तो वो लग जाते हैं 2 से 90, फिर 2 से 45। ये तो एक तरीका है ही आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि 180 को क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते 18 इंटू 10, और क्या 18 को हम 2 इंटू 9 नहीं सोच सकते, और 10 को 2 इंटू 5। यानी जो फैक्टर ट्री हमने पढ़ा है वो बना के देख लो, और 9 को 3 सारे आगे प्राइम नंबर्स। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? तो आराम से आप फैक्टर ट्री बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए, जरूरी नहीं कि हमेशा इस मेथड से ही चले। अब क्या देखिए, यहाँ पेयर हमने लगाया तो 2 का तो पेयर मिल गया, 2 के पेयर हमारे पास है, लेकिन 1 का पेयर ही नहीं मिल रहा। किसका? 5 का। तो सब तो मल्टीप्लाई में ही है, यस और नो? तो जब सब मल्टीप्लाई में है तो एक और मल्टीप्लाई कर दो 5, यानी 5 इज द रिक्वायर्ड नंबर बाय विच दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड, देन इट becomes
perfect square. Okay, so in this way we are going to write, what do we have to write? 5 is the required number which is multiplied. Number is 180 multiply 5, which becomes 900. ओके, अब जब 900 आ गया है तो हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड. सो नाउ square root of 900 is equals to, again, what? Yes, tell me, what will be the number? This is, and 5, so 2 into 2 into 3 into 3 into 5. ये तो पहले से ही था इतना हमारे पास. कुछ क्या करते हैं इसके बाद फिर से अगेन 900 लिखेंगे, फिर ये प्रोसेस शुरू कर दिए. उतना नहीं करना है भाई, वो पहले से इतना टूटा हुआ है, बस 5 मल्टीप्लाई किए और 5 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया. अब यहाँ से पेयर में है तो पेयर में है तो भाई बाहर निकल जाएगा 2 3 एंड 5, और हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट 30. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? यस, क्लियर. तो ये हमारे पास क्या है कि इससे हमें मल्टीप्लाई करना है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड. अब क्या है, इसमें सेम वैसे ही हम पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे किस नंबर का पेयर नहीं लगता, और जिसका पेयर नहीं लगता उसको ही हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. जैसे 3 6 4 5, इसका प्राइम फैक्टराइज लिखिए, क्या हो जाएगा? 3 6 4 5 का प्राइम फैक्टराइज हम करते हैं तो ये तो 5 से डिविजिबल होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से शायद हो जाए. 5 4 9 9 18, यस 3 से डिविजिबल, तो चलिए 3 से करते हैं. 1 2 1 5. अभी क्या है, फिर 5 to 7 to 9 3 से डिविजिबल है, 4 0 5. अभी 4 5 9 अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 1 3 3 3 9 3 5 15. फिर 135, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 4 12 3 5 15. अब देखिए फिर 3 से डिविजिबल है 15, क्या हो गया 15, और फिर 3 से डिविजिबल क्या आ जाएगा 5, और फिर 5 से डिविजिबल और आ गया 1. तो हमारे पास क्या आ गया प्राइम फैक्टराइज करके? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5. अब देखिए इसका पेयर लगाते हैं तो 3 पेयर तो मिल गया, 3 3 के 3 पेयर मिल गया, बट 5 हमारे पास क्या है? वो बच गया. जो नंबर बच गया, हो सकता है कि एक और 3 भी बच जाता, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर देते. तो अभी क्या हो जाएगा, नंबर 3 6 4 5 should be divided by 5. It becomes perfect square. It becomes perfect square. क्लियर है? मतलब लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लिखा है, ये लिख देना है. प्राइम फैक्टराइज करने के बाद पेयरिंग कर देना है, जो पेयर में नहीं आया वही नंबर रिक्वायर्ड होगा जो कि जिससे हमें डिवाइड करना है. और आफ्टर डिवीजन अगर पूछता है रिजल्टिंग नंबर का हमें स्क्वायर निकाल के दिखाइए. Find the smallest number by which this must be divided so that it becomes the square root of the resulting number.
अब बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर भी आपको निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं वैसे ही जैसे हमने वैसे बनाया। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 5 तो कट ही गया, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 5 जैसे ही कटा 5 से डिवाइड करके यहाँ जो नंबर आएगा उसको लिख लीजिए और फिर प्राइम फैक्टर करके आराम से आप बता सकते हैं वो स्क्वायर रूट उसका क्या आएगा। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको आप फिर से खुद से ट्राई कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यस, एक देखिए नंबर ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई बाय दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसका प्राइम फैक्टराइज किया गया, 2 है अकेला जिसका पेयर नहीं लगा, इसी 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा और उस पेयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट सिंगल 2 इज द ऑड वन आउट, इट हैज नो पार्टनर, सो वी मस्ट मल्टीप्लाई द एंटायर नंबर बाय 2 टू गिव इट अ मैच। क्लियर है, क्लियर, गुड। अब देखिए यहाँ पे वैसे ही बेस्ट पॉइंट यही है, स्टेप्स ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या करना है, फिल्टर कंबाइन, यानी ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने कर दिया है। अब एक क्वेश्चन से देखते हैं कुछ। लो, there is a question. A gardener planted 1521 trees in rows such that the number of rows was equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप देखो एक स्क्वायर आप बना लो, ठीक है। और इस स्क्वायर में क्या है, इस स्क्वायर में हमारे पास हैं रोज, ठीक, कितने रो हैं, तो जितने भी रो हैं हो सकता है 5 हो 6 हो, तो उतने ही प्लांट है। क्लियर, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि दोनों मिला के जितने रो हैं उतने ही प्लांट हैं, और सभी मिल करके हमारे पास हैं कितने, वो है 1521। क्लियर, तो इतने हमारे पास रो मल्टीप्लाइड विथ प्लांट्स है। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे ऐसा दिया हुआ हो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब क्या हो गया, जैसे ही ऐसा दिया हुआ हो, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल और साफ है। क्या है भाई, तो देखिए इसका मतलब है क्या, क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू कितना है 1520, ठीक है। और बोला गया है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स, ओके, number of rows equal to number of plants. If it is taken x, it is also x. Yes or no? So x squared equals to 1521. So what is x? Square root of 1521. तो अभी इसको जैसे ही हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के क्या आ जाएगा, तो 516639, 3 से डिविजिबल है 507, फिर 5712, 3 से डिविजिबल है 3 1 3, 3 6 18, 327, अगेन 13 13 13 1। तो इसको जैसे ही हमने प्राइम फैक्टराइज किया, ये क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो अब ये टोटल क्या हो गया है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल्स टू, पेयर लगा लीजिए, पेयर में आ गया 3 मल्टीप्लाई 13,
सो टोटल कितना आ गया 39. ओके, अब व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ रोज. सो therefore number of rows equals to 39. आंसर क्लियर है? बात समझ आया? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. इसको बहुत लोग वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं. ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला टर्म है. ठीक है, अब ऐसा ही दूसरा कंडीशन है हमारे पास. देखिए, एक ऑफिसर है, वो अरेंज कर रहा है इतने कैडेट्स को किसमें? फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. जैसे ही लिख दिया गया फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? हमें इसका यस, यानी कि बोला गया है क्या? नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल्स टू 2,02,500. ओके, सो it is form of square, so therefore x square is equals to 2,02,500. then what is x? square root of 2,02,500. अब जैसे ये निकालते हैं then finally हम क्या लिख देंगे? each row has dash number of कैडेट्स. जो इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर है? बिल्कुल सिंपल. तो इस तरीके से जैसे ही यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन समझना है क्या दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर आराम से कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, सारे पॉइंट्स क्लियर होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन की सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है. और अब जो नेक्स्ट पार्ट अपना आएगा उसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे और इसके भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको इजी वे में समझाने का कोशिश किया और आप समझ पाए होंगे. तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.